बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद है। तो आज का दिन जो था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। ये वीकेंड ही था जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस हस्बैंड के साथ प्लान किया कि हम ला मोंटाना चलते हैं, डिनर करके आते हैं। तो वैसे भी हमारी लास्ट जो है तो वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी थी, तो वैसे हम वहीं पर जाते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम जा नहीं सके। तो काफ़ी अरसे से हम प्लान कर ही रहे थे कि चले जाएँ। तो बस फिर ऐसा हुआ कि जब देखा कि मौसम थोड़ा सा अच्छा है और बस हमने फिर प्लान किया और निकल पड़े। बस ये रास्ते में आप देखें इतनी आपको रश मिलेगी, इतनी उस दिन रश थी। मैं तो हैरान ही हो रही थी कि इस कदर दुनिया जो है वो मुनाल या ला मोंटाना जो भी वहाँ पर पहुँची हुई थी। सो रास्ता इनका बिल्कुल ऐसे ही ग्रीनरी हर तरफ और ख़ूबसूरती, सुनसान। और उस दिन तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा था। थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। एक्चुअली हम लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमने जो था वो उनसे उनका 9 to 11 वाला स्लॉट बुक करवाया था। लेकिन हम लोग इतने लेट हो गए थे कि हम 9 o'clock ही घर से निकले। पहले तो हम सोचते रहे कि जाएं ना जाएं जाएं, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, हम क्योंकि काफ़ी अरसे से जब प्लान कर ही रहे हैं तो अब हमें चले जाना चाहिए। बस रास्ते में ये देखें इस्लामाबाद माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर, क्योंकि काफ़ी स्पीड में हस्बैंड ने गाड़ी चलाई, और हम आधे घंटे के अंदर हम वहाँ पर पहुँच गए। तो माशाल्लाह से यहाँ का रश देख के तो मैं हैरान ही हो रही थी। और हस्बैंड को मैं ये कह रही थी कि कौन कहता है कि हमारा मुल्क गरीब है या हम गरीब हैं। मतलब बहुत पैसा है लोगों के पास जो आराम से ना अयाशी करने के लिए बमाए हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हम भी पहुंच ही गए यहाँ पर। और पार्किंग के लिए अभी इनकी सेपरेट है, क्योंकि मनाल भी साथ है तो वो उसकी पार्किंग अलहदा से है। और ला मोंटाना की जो पार्किंग है वो उनके अलग से है। बस गाड़ी खड़ी की और बस ये मियाँ जी आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे। और लालैन वो तो कहीं जा ही नहीं सकती ना, वो तो हमारी दुम है। हम कहते हैं पता नहीं जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर हमारे साथ फिर भी ये जो है ना ऐसे ही घूमती फिरती रहेगी। हालांकि मेरा बड़ा बेटा है वो हमेशा जो है ना घर पे ही रहना पसंद करता है या अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लेता है। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वाकई वो उनकी एक अपनी, स्पेशली बॉयज़ की एक अपनी लाइफ हो जाती है कि वो जो है ना बस अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग उसको अच्छी पसंद आती है। बस ये हम अब जो है ना अपना, क्योंकि बुकिंग हमने पहले से करवाई हुई थी, उसको कंफर्म कर रहे थे। और इस तरह से उन्होंने हमें गाइड किया कि हमारे टेबल की तरफ के हमारी जो बुकिंग हो चुकी थी, तो ऑब्वियसली वो पहले से ही आपकी सीटें जो है वो रिज़र्व कर लेते। तो आप लोगों ने भी अभी अगर जाने का आपका कभी भी प्लान हो तो आप लोग प्लीज़ लाजमी जो है ना जैसे 1 डे बिफ़ोर या फिर आप सुबह ही सुबह बुकिंग ज़रूर करवा लिया करें। इससे आप किसी किस्म की वहाँ पर परेशानी से बच जाएंगे। तो आराम से आपको वहाँ पर आपको सीट्स मिल जाएंगी, क्योंकि अक्सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होता है ना रश होता है। खैर हम तो जब भी जाते हैं काफ़ी लेट नाइट का ही हम लोग स्लॉट बुक करवाते हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा रश कम हो जाता है, तो आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। बस अब हम लोगों ने कहा कि चलें अब खाने की तरफ स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ज़रा आपको चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ज़रा पहले पेट पूजा कर लूँ और फिर काम दूजा। लालैन को तो गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वहाँ जाते साथ ही सबसे पहले उसको जो खाना होता है वो गोलगप्पे ही खाने होते हैं। और अच्छे भी होते हैं, फिलिंग भी अच्छी करते हैं, चने, मीठी चटनी, नमकीन चटनी, मतलब काफ़ी तो पानी भी अच्छा होता है उनका, ज़्यादा खट्टा नहीं होता। तो इसीलिए हम लालैन को परमिशन दे देते हैं कि ठीक है भैया आप खा सकते हो। और वैसे भी आउटिंग पे होते हैं तो लाजिम बात है फिर उसकी भी मर्ज़ी भी काउंट करती है। मैं तो सबसे पहले बारबेक्यू सेक्शन की तरफ गया। इनका लाइव बारबेक्यू होता है और सच में अगर वर्थ इट, अगर कोई चीज़ इनकी है जहाँ आप पे कर रहे हो तो वो इनका बारबेक्यू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्टी इनका बारबेक्यू होता है। और सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा फ्रेश जो होता है वो सबसे ज़्यादा यही होता है। मैं तो हस्बैंड से यही कह रही थी कि वाहिद एक यही है जो मुझे फ़्रेश लग रहा था, क्योंकि बाकी तो काफ़ी लेट हो गए थे, कोई बहुत सी चीज़ें जो थी वो ख़त्म भी हो चुकी थी इनके पास। तो क्योंकि लास्ट आखिरी स्लॉट चल रहा था, 11 बजे ख़त्म होना था और 10 बज चुके थे। तो ये लालैन मज़े लेते हुए अपने गोलगप्पों के, और ये मेरी प्लेट है। मैंने बारबेक्यू लिया था, सैलेड ली थी। सैलेड तो बहुत मज़े की नहीं थी, बस बाकी बारबेक्यू मज़े का था।
और इनकी पूड़ी बहुत मज़े की होती है। मतलब मैंने तो इस दफ़ा लिटरली 3 पूड़ियाँ खा ली। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मैं इतना ज़्यादा तो कभी भी नहीं खाती, ज़्यादातर मैं बारबेक्यू ही खा लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा था कि वो चीज़ें जो मैं हमेशा नहीं इनकी इंजॉय करती, मैं इस दफ़ा वो भी ट्राई करूँगी। तो इसलिए मैंने पाए भी लिए थे, कबाब भी लिया था, लेकिन पाए ऑलमोस्ट वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, शायद बहुत लेट हो चुके थे और इस वजह से उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था। पुलाव रीज़नेबल था, ठीक था, और कबाब भी ठंडा था, तो वो भी मैंने मतलब इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं खा सकते। 40+ डिशेस अगर हैं आपकी, तो आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट ही कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इनके मेन्यू में क्या क्या है। ये इनका सैलेड सेक्शन है, तो इसमें आपको फ्रेश सैलेड भी मिलेगी, मैक्रोनी सैलेड है इनकी, और साथ में इन्होंने क्रीम सैलेड भी रखी है, ये इमली है, मिक्स सैलेड है। ठीक है, ये दो तरफ इनके दोनों सैलेड्स के इन्होंने बार बनाए हुए हैं, और अचार भी है इनके पास। ठीक है, तो काफ़ी इन्होंने वैरायटी रखी हुई है। फिर इसके बाद इनका ये सूप सेक्शन आ जाता है, जिसमें इन्होंने बंस और स्टिक्स वगैरह साथ मतलब सर्व करते हैं। वैसे मैंने आज तक इनका सूप कभी भी ट्राई नहीं किया। मुझे एक्चुअली मैं सूप पसंद हूँ नहीं, तो इसीलिए मुझे सूप पसंद नहीं है। लेकिन जो जिनको पसंद है ऑब्वियसली, इन्होंने अगर एक सेक्शन रखा है तो लोगों को पसंद ही होगा। लेकिन मैंने कभी भी नहीं ट्राई किया इनका सूप। सो आगे जो है, वैसे ओवरऑल इनका खाना अच्छा होता है, तो वो भी अच्छा ही होगा। ये थे इनके एग फ्राइड राइस थे, और अच्छे थे, मतलब रीज़नेबल टेस्ट होता है, अच्छा टेस्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप खाना बद मज़ा होता है, इनका खाना बहुत अच्छा होता है। सो ये थी इनके साथ मंचूरियन थी राइस के साथ, तो ये भी माशाल्लाह मज़े की होती हैं इनकी। और ये साथ में थी इनके सौते वेजेस। ठीक है, ये सेकंड टाइम हो गई है कि मैंने इनके मेन्यू में देखे हैं, लेकिन सच बताएं मैंने दोनों दफ़ा ट्राई की, मुझे एक दफ़ा भी इसकी कुछ समझ नहीं आई, कोई फ्लेवर कोई मतलब थोड़ी सी हार्ड थी, मुझे समझ नहीं आई। और ये इनका मीठा सेक्शन, यहाँ पर उन्होंने गुलाब जामुन रखे हुए थे। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको मीठा सेक्शन नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको जो है इनका बाकी जो सारे आइटम्स हैं पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से चलते चलते इनकी मतलब ये सेकंड इनकी साइड जो है, इधर ये भी मीठा ही आ गया है। हलवा था, पूड़ियों के साथ भी ले सकते हैं आप, वैसे भी खा सकते हैं मीठे में। और ये इनकी थी हलीम थी। सो ये भी मैंने ट्राई नहीं की इनकी कभी, क्योंकि रात को हलीम इतना लेट मैं नहीं खा सकती थी, तो मैंने नहीं ट्राई की। और चने थे ये इनके लाहौरी, तो ये भी मैंने ट्राई नहीं किए। और साथ में जो है ये चिकन कढ़ाई है, तो इनकी जो ये वाली चिकन कढ़ाई थी अब ये भी बहुत अच्छी है, और इनकी जो बोनलेस चिकन कढ़ाई है वो भी बहुत मज़े की थी। ये सेक्शन तो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ गोलगप्पों का। साथ में इनकी ये पूड़ियाँ यहाँ फ्राई हो रही होती हैं, और बहुत मज़े की होती हैं। ये वो बोनलेस चाउमीन थी, नहीं नहीं सॉरी, चाउमीन थी ये, और साथ में ये एग शामी बर्गर है। तो आप इतनी चीज़ें तो ट्राई ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आप हर एक की अपनी चॉइस के हिसाब से है, जिसको जो जो पसंद आ रहा था वो वही कुछ ले रहा था। अब हमने मीठे सेक्शन की तरफ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इनके पास खीर भी है, सेवइयाँ भी हैं, और फ्रूट ट्राइफल भी है, केक्स भी हैं डिफरेंट। ठीक है, और साथ में जो है ना, ये छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने कस्टर्ड्स वगैरह फ्रूट ट्राइफल ऐसे बना के रखे हुए थे कि बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा, रेड वेलवेट केक था इनके पास, स्विस रोल भी थे इनके पास। तो काफ़ी वैरायटी है इनके पास मीठे की भी। तो माशाल्लाह 40+ डिशेस हैं इनके पास। तो इस तरह से मेरा आपको बताने वाला तो सारा टूर ख़त्म हो, तो लाला ने बोला अब आप मेरी बारी है क्या, चले मेरे साथ। तो बस ये बारबेक्यू इसको लेना था, साथ ये आपको इस्लामाबाद के नज़ारे दिखाना चाह रही थी। तो बस इसको विंग्स यहाँ के पसंद हैं, और वो बहुत वाकई बहुत टेस्टी विंग्स थे इनके। और कबाब थे इसमें, मलाई बोटी थी, चिकन बोटी थी, रेशमी कबाब थे, तो सारे ही माशाल्लाह इनका बारबेक्यू बहुत मज़े का है। तो बस ये मियाँ जी जो हैं खा पी के मज़े से ना, देखें ज़रा हमारे टेबल का हाल। और इसके बाद हमारे मीठे की बारी आ गई। सो ये मैंने तो सारी जो है ना, थोड़ा 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 करके मीठा सारा ही डाल दिया कि मुझे सारा टेस्ट करना था। वैसे मैं मीठे की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती थी, क्योंकि मैं ख़ुद एक बेकर हूँ, केक्स बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि केक्स कैसे होंगे, बाहर के केक्स कैसे होंगे, क्योंकि अब तो अरसा ही हो गया बाहर के केक्स खाए हुए, हम घर के केक्स बना लेते। और बस लास्ट में
हमने सोचा कि गुलाब जामुन भी ट्राई कर ही लिए जाएं, इतना कुछ ट्राई कर लिया है तो ये भी देख लेते हैं कि कैसे बने हुए हैं। तो लेकिन सच बताएं तो गुलाब जामुन मुझे वैसे लगे नहीं जैसे होने चाहिए। तो बस ये सारा हमारा ट्रिप था और ये बस हमारी वापसी थी। अब थोड़ा सा लालैन थोड़े से पोजेस वगैरह दे रही थी और हम मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट इनका बहुत अच्छा है, नीट क्लीन है, अच्छी है, मतलब सीनरीज अच्छी हैं। कब लाइव बारबेक्यू हो रहा होता है तो आप मौसम अच्छा हो तो वाकई बहुत मज़ा आता है आपको, क्योंकि हाइट पे भी है तो इस वजह से आप बहुत इन्जॉय करते हैं। तो आप लाजमी विज़िट करें, जाएं इधर। पहले इनके रेट्स अच्छे थे, अभी थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये कि कभी कभार इन्जॉय करने में कुछ भी नहीं ज़्यादा। एक अच्छी फैमिली गैदरिंग अगर आपको करनी है और अच्छा खाना खाना है, नो डाउट कि टेस्ट भी अच्छा। तो मैं इनको रेट करूँ तो मैं इनको 10 मिनट से 8 करूँगी। और बस ये लालैन जो है खूब सारी मस्तियाँ कर रही थी, इंजॉय कर रही। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।